ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। अभी तक हमने आपको इस प्रथम पाद की 26 कक्षाओं को पढ़ा दिया। ठीक है, आज हम 27वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने आपको यहां तक करा दिया था। ये दो सिद्धियां हमारी कंप्लीट हो गई थी, अचैषित अनैषित, यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इतनी सिद्धियां और बची हुई हैं, 5 सिद्धियां और बची हैं। कुछ आज की कक्षा में करेंगे, कुछ आगे की कक्षा में करेंगे। ठीक, तो आज आता है क्रम में अलावीत। ये आता है पहले। ठीक है, क्या आ रहा? अलावीत। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अचैषित की सिद्धि आपको हमने बता दी है पूरी। ठीक है, और चलिएगा बाद में बात करेंगे, पहले आगे देखते हैं। ये है अलावीत। अलावीत का अर्थ है उसने काटा। ठीक है, तो यहां पर आरंभ करते हैं। अलावीत में कैसे बनेगा? लूई छेदने धातु है। जैसे अचैषित में ची चयने थी और अनैषित में णीय प्रापणी थी। तो अलावीत में धातु है आपकी लूय छेदने। ये तो अर्थ है इसका। अब यहां पर लिख रहे हैं पूर्ववत सब सूत्र लग कर। ध्यान दीजिएगा, अब पूर्ववत कहेंगे। एक बार आपको अच्छी प्रकार से जो सिद्धि कराई जाती है उसको बुद्धि में, उसमें लगे हुए सभी सूत्रों को क्रमवार स्मरण रखें। ठीक है, अब गुरुजी ने यहां पर लिख दिया कि पूर्ववत सब सूत्र लगाकर लगकर। तो अब गुरुजी ने तो लिख दिया, परंतु आपको लगाने हैं, लिखने हैं कॉपी पर, नोट्स पर लिखने हैं, नोट बनाने हैं कि पूर्ववत कैसे लगाने हैं। ठीक है, पूर्ववत सभी सूत्र लगा लेंगे। कहां तक? यहां तक, अट लू सिच ईट और ता। ध्यान देंगे, यहां तक के सभी सूत्र आपको लगाने हैं। अब कौन कौन से यहां तक सूत्र लगेंगे मैं आपको फिर दोबारा आवृत्ति करा देता हूं। जैसे तो आप पुस्तक में देख लीजिएगा, ये सारे सूत्र लगेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः
भूवादयो धातवः, यहाँ छी की जगह आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर लूई कर लीजिएगा बस, बाकी कुछ नहीं है, ये सब हटता जाएगा। और फिर धातो हो भूते लुंग, ठीक है, हलंतम से इसकी संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा लोप हो गया, भूवादयो से इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी, धातु संज्ञा होने का धातो, इस धातु के अधिकार में भूते, ये भूते भूतकाल में, भूते अर्थ में क्या हो जाएगा, लुंग, लुंग इस सूत्र से लुंग प्रत्यय, और प्रत्यय कहाँ होगा, प्रत्यय परश्च, परे हो जाएगा, तो भूतकाल में लुंग प्रत्यय हुआ। फिर आगे लुंग वो किसमें होगा, लकार, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के अभ्यास से जो लकार है वो कर्ता कर्तृवाच्य में आया, ठीक है, आएगा वो। अब हलंत्यम से फिर इसके नकार की संज्ञा हो जाएगी, ध्यान देंगे, और उपदेश्य जन्मनासिक से उनकी हो जाएगी, तस्य लोपा दर्शनम लोपा। फिर लगेगा चिली लुंगी, लुंग के परे रहते चिली विकरण हो जाएगा, फिर लुंग के परे रहते चिली प्रत्यय हुआ, इसको विकर्ण प्रत्यय बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया था क्या प्रत्यय बोलते हैं, वे का, ये हुआ है, हुआ विकरण प्रत्यय, ठीक है, ये क्योंकि ये बीच में होता है धातु और इसके बीच में हो रहा है, इसलिए उसको विकर्ण प्रत्यय, प्रत्यय तो है। फिर इस प्रत्यय चिली को क्या हो जाए, चिले सिच से क्या हो जाए, चिली के स्थान में सिच आदेश हो जाता है, ये आपको करा दिया था, ये लगा लेना है, ठीक है। फिर उसके आगे आपको क्या करना है, अब लस्य से लकार के स्थान में तिप तस जी सिप थस्था मिप वस मस्त आताम झ थासा थम ध्वम इट वही महिम, ये 18 प्रत्यय प्राप्त होंगे ये लकार के स्थान में, ठीक है। फिर चाहिए हमें एक आगे सूत्र लगा लह परस्मय पदम, मैंने 18 प्रत्ययों की क्या हुई, परस्मय पद संज्ञा, परंतु फिर 18 प्रत्ययों की पहले परस्मय पद संज्ञा प्राप्त हुई नहीं, फिर पुनः परंतु तंगाना वात्मने पदम से त से लेकर के महिंग के न पर्यंत के 9 प्रत्ययों की आत्मने पद संज्ञा कर दी। तो हमें चाहिए पहले वाले परस्मय पद, हमें परस्मय पद लाना है, तो पहले शेष पहले के 9 परस्मय पद संज्ञक रह गए, तिप तस जी सिप थस्ता मिप वस मस, ये 9 परस्मय पद संज्ञक रह गए। अब क्या है, शेषात कर्तरी परस्मय पदम से यहाँ पर ची लिखा है, तो अब आप लिख लेंगे लू, लू आ जाएगा बस, और क्या है, लू धातु से शेष 9 परस्मय पद संज्ञक प्राप्त हुए। फिर उन प्रत्ययों की क्या हुई, तिंगस्त्रीणी तीर्णी प्रथम मध्यम उत्तमा से तीन के तीन की क्रम से प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हुई। हमें यहाँ पर क्या लाना है, प्रथम पुरुष के प्रत्यय लाने हैं, अतः आगे सूत्र लगा शेषे प्रथमा, माने मध्यम पुरुष और माने अस्मद और इस्मद कर्ता ना हो, माने उपपद में ना हो, तो क्या हो जाता है प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष के प्रत्यय आ गए। तो प्रथम पुरुष के 3 प्रत्यय तिप तस जी, फिर तान्य कवचन द्विवचन बहुवचन एक से उन तीन की क्या है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो गई, एक वचन द्विवचन बहुवचन इस प्रकार से। अब फिर हमें एक वचन की विवक्षा में एक वचन का लाना है, तो द्वे कयोर द्विवचन एक वचने से एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय आया, शेष दोनों हट गए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम लाएंगे या लू रखिएगा, ठीक है, लू। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा हुई, फिर अंग के अधिकार में, ठीक है, अंग के अधिकार में अंगस्या लुंग लंग लिंग क्षुदात्त से अट आगम हुआ, और वो उदात्त हुआ, वो अट कहाँ पर होगा, आद्यंत टकितऊ, अंग के आदि में अट आगम होकर के हलंत्यम से टकी संज्ञा हो गई, ठीक है, अटके टकी, और सिच के चकार की संज्ञा हो गई, और टिप के पकार की संज्ञा हो गई, ठीक है, और उपदेश जन्मनासिक इत से
ये सिच के इकार की संज्ञा हो गई, तो अब क्या बच गया आ, और ये ची की जगह लू कर लीजिएगा, तो आ लू सा ती ऐसा बच गया। अब यहाँ पर इतश्च, इतश्च से क्या हो गया, गित लकार संबंधी इकार का लोप हो गया, ये चला गया, तस्य लोपा दर्शनम लोपा। अब यहां तक आ गए थे, ठीक है, क्या आ गए यहां तक, अभी नहीं, अभी और भी करना है, ठीक है। यहाँ अब आगे क्या हुआ, यहाँ इसको हटा लीजिएगा, लू कर लीजिएगा, आ लू साता। अब यहां पर आर्ध धातुकम शेषः, ध्यान देंगे, आर्ध धातुकम शेषः से शिच की क्या हो गई थी, आर्ध धातुक संज्ञा सकार की, आर्ध धातुक संज्ञा होने से फिर क्या प्राप्त हुआ था, आर्ध धातुक सेड बलादे है से इट आगम, सिच को सको इट आगम प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, यही थोड़ा आपको समझ लेना है। अब जो यहां पर ये दिखाया है, यहां पर इट आगम हो जाता है, ये जो दिखाया है ना यहां पर, ये ऐसा, ये सब हट जाएगा, इसको ऐसा कर लेंगे सारा, ये कर लीजिएगा, अभी ईट तो आगे होगा वास्तव में, ये सब बस। तो यहाँ पर आर्धातुकम शेष से आर्धातु संज्ञा कर ली है सिच की, यहाँ पर आर्ध धातु कस्यड बलादे से इट आगम होता है। पहले वाली सिद्धि में क्या था, पहले वाली सिद्धि में यहाँ पर ये जो आर्ध धातु कस्यड बलादे से इट आगम प्राप्त हुआ था, परंतु एकाच उपदेश अनुदात्तात से क्या कर दिया था, इसको निषेध कर दिया था, रोक दिया था, इट आगम को रोक दिया था, क्योंकि जो ची धातु है वो कैसी है, अनुदात्त है, अनुदात्त होने से नहीं होता, और लू धातु कैसी है, लू ये उदात्त है, इसलिए उसमें उस सिद्धि में ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, ये ध्यान देंगे, ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, इट आगम हो जाएगा। इट आगम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिखा देते हैं आपको, आर धातु कसरा दे, इट, इट कहां पर होगा, तो आद्यंत टकित, तो यहां पर इसको इट कहा है, तो यहां पर ये सारा इत संज्ञा तो हमने कर दी, तो ये हो गया, ये सब हट जाए, इट हो गया, ताकि इत संज्ञा हलंत तस्य लोपा, और इसका ये सब कुछ हो गया, ठीक है। ये पूर्वत अनुबंध लोप एवं अंग संज्ञा होकर के ये सब कर लीजिएगा, यहाँ दिखाया नहीं है ऐसे। अच्छा ये, और फिर यहाँ पर ये दिखाया है ईट आगम, ईट आगम यहाँ पहले दिखा दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसी क्रम से करना है वास्तव में। अब इसकी क्या हो जाएगी, फिर जो तिप है, अब तिंशित सार्वधातुकम से तिप का ता है, उसकी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा करके फिर अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय से इसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी, फिर अप्रयुक्त, फिर अस्ति सिचो प्रत्यय से क्या हो जाएगा, उसको ईट आगम हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ईट, तो कहां पर होगा, आदि तो टकता उसे आदि में हो जाएगा। बस यहां तक आ गया हमारा विषय, ठीक है। ये यहां पर इस प्रकार से दिखाया है, हमें उसी के अनुसार करना है वास्तव में, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो ऐसा दिखा दिया, ये सूत्र बाद में लगा रहे, नहीं, ये पहले इस संज्ञा पहले कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है, और ये जो ईट है ये बाद में आएगा, पहले ये लगेगा वास्तव में, वास्तव में क्या लगेगा, ये लग करके फिर बाद में यहाँ पर ईट लगाएंगे, ईट करेंगे, अस्ति ईट आ जाएगा। तो अब हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, ऐसी बन गई, इस सब की यहाँ थोड़ा सा इनको ऐसे कर देना चाहिए, तो कंफ्यूज होते हैं हमारे पाठक। अब ये हो गया, अब यहाँ पर ऐसा आ लू ई सा ई और त, अब पहले की तरह ही सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु, जैसे वहां पर वृद्धि की थी, अब वृद्धि, वृद्धि किसको होगी, तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धिरादेश से बता दिया, अब सूत्र का प्रयोजन यहाँ पर घटित हो गए, तो वो वृद्धि का एको गुण वृद्धि के सहयोग से एगंत अंग को वृद्धि हो गई, तो ये क्या है, एगंत अंग है यहाँ पर, इससे माने परस्मय पद परक सिच के परे रहते जो पूर्व एगंत अंग है उसको वृद्धि हो गई। वृद्धिरादेश स्थानांतर तमा से ऊ के स्थान में क्या होगी, ऊ के स्थान में वृद्धि क्या होगी, आऊ,
देखो उपू पद्मानी या ओष्ठ्या, ओष्ठ है, और ओ तौ तौ कंठ्योष्ठ्यौ, ओष्ठ उसमें भी है तो औ आ जाएगा। तब स्थानांतरतमा लग करके वृद्धि हो गई आ, लाऊ और ई और सा और ई और ता। ठीक है, अब यहां पर एक नया सूत्र लगेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है? अब एक नया सूत्र लगेगा यहां पर, इट ईटी, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 28वां सूत्र है। क्या है? इट ईटी, इट ईटी कहता है इट से उत्तर ईट परे हो और बीच में यदि इट और ईट के बीच में यदि सा हो, सिच का सा, मैं सिच का सा है वास्तव, तो उसका लोप हो जाता है, मतलब वो हट जाता है। इसका अर्थ में दिखा देता हूं, आइएगा। इट ईटी, इटा उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति ईटी परतः, माने इट से उत्तर सकार का लोप हो जाता, सकार का अर्थ है सिच का सकार, तो ईट के परे रहते तो लोप हो गया। अब क्या हो गया हमारा? ये हो गया लोप, इसका ये हट गया। ठीक है, अब क्या स्थिति बन गई हमारी, देखिएगा। आ, लऊ और ई और त। ठीक है, अभी यहां पर एक सूत्र लगाया है गुरुजी ने, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो इससे क्या हो गया, जो ये ई और ई दोनों हैं, इन ई की परस्पर माने आपस में सवर्ण संज्ञा हो गई। ये दोनों आपस में क्या हो गए, सवर्ण संज्ञक हो गई, दोनों भाई भाई हैं। सवर्ण संज्ञा किनकी होती है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण में आगे पढ़ेंगे, 9वां सूत्र है, आगे आएगा कि जिन वर्णों का, यहां पर देख लीजिएगा अर्थ, तुल्य आस्ये प्रयत्नो एषाम ते वर्णाः परस्पर सवर्ण संज्ञका भवन्ति, माने मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न, माने मुख में होने वाला जो स्थान और प्रयत्न है समान जिन वर्णों के, उन वर्णों की आपस में नाम रख दिया कि भाई आप सवर्ण हैं, भाई भाई हैं या बहन बहन है। ठीक है, अब ये क्या था, ये जो ई और ये जो ई, इन दोनों का मुख में स्थान और प्रयत्न समान है। भी आप मिला लीजिए वर्णोच्चार शिक्षा में, इच्छु यशास्तालभ्या तालु स्थान का तालु स्थान है, प्रयत्न भी इनका समान है। तो इसलिए इन दोनों की आपस में इस सूत्र से क्या हो गई, सवर्ण संज्ञा। अब सवर्ण संज्ञा का होने का प्रयोजन क्या हुआ, तो कहते हैं सवर्ण संज्ञा होने पर यह होता है अकाह सवर्णे दीर्घ। क्या है? अकाह सवर्णे दीर्घ से क्या है, दीर्घ प्राप्त हुआ इसको। ये सूत्र है संधि वाला, हमने पहले आपको संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में पढ़ा दिया था, 6:1:97। अकाह सवर्णे ची परतः पूर्व परयोः स्थाने दीर्घ एकादेशो भवति संहितायाम विषय। कहते हैं कि अकाह, अक माने आ ई उ री आ गए, 5 वर्ण आ गए, इनसे माने इनसे उत्तर सवर्ण अच माने सवर्ण भाई परे हो, तो पूर्व और पर जो है उनके स्थान में, दोनों के स्थान में उन्हीं का दीर्घ द्विमात्रिक वर्ण कर देते हैं, द्विमात्रिक कर देते हैं संहिता विषय में। तो संहिता यहां दिखाया नहीं है गुरुजी ने, तो यदि आप यहां पर संहिता संज्ञा भी कर सकते हैं। मैंने एक बार यहां इन दोनों की क्या है, परह सन्निकर्षः संहिता, संहिता संज्ञा है। क्या है? परह सन्य, ये आपस में बिल्कुल समीप है, तो परह सन्निकर्षः संहिता, इसलिए संहितायाम कहा, संहिता में। अब इससे क्या हो जाए, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ प्राप्त हुआ।
अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझ लेंगे, यदि यहाँ पर समझ में नहीं आए तो भी कोई कठिनाई नहीं, आगे आपको समझ में आएगा। ये 8वें अध्याय की बात है। अब यहाँ दीर्घ करना है। क्या करना है? दीर्घ। दीर्घ करने में एक कठिनाई आती है। कठिनाई ये आती है कि दीर्घ करने में कि जो ये सूत्र था, ये इट ईटी, आप यहां देखेंगे ये सूत्र है इट ईटी। ये है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 28वां सूत्र। ठीक है। अष्टाध्यायी में एक नियम है कि 7 अध्याय और एक पाद, माने 7 अध्याय मान लीजिएगा ये, और एक पाद, इनमें जितने सूत्र हैं, और अब बाकी कितने बच गए? 3 पाद बच गए आपके, तो बराबर 8 अध्याय हो गए आपके ये। माने 7 अध्याय और एक पाद और 3 पाद मिलाकर के, माने एक अध्याय 4 पादों का है, तो 8 अध्याय हुए। यहां ये समझना है आपको, 7 अध्याय एक पाद के सूत्र और ये 3 पाद के सूत्र, आप अष्टाध्यायी है तो खोल लीजिएगा, वहां समझ में आ जाएगा। यदि 3 पाद के किसी भी सूत्र ने कोई कार्य कर दिया, क्या 3 पाद में जो भी सूत्र है उनमें से किसी सूत्र ने कोई कार्य कर दिया, और फिर उसके बाद एक दूसरा कार्य और प्राप्त हुआ, उस कार्य को, दूसरे कार्य को करने के लिए 7वें अध्याय, 7 अध्याय, 7 माने 7 अध्याय एक पाद में से कोई सूत्र का आ गया कार्य करने के लिए। समझ लिए? समझ जाएंगे आराम से। माने अष्टाध्यायी 8वें अध्याय के 3 पाद बचे हैं। 3 पादों के सूत्र ने कोई कार्य किया, जैसे मान लीजिएगा ये सूत्र ने यहाँ पर ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है, तो 3 पाद में, तीसरे पाद में आए, 3 पादों के अंतर्गत आ गया, तो इसने यहाँ पर क्या किया था? स का लोप किया था। ठीक है। अब इसके बाद यदि 7 अध्याय और एक पाद में से कोई सूत्र कार्य करने के लिए प्राप्त हो जाए, जैसे अब अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त होने लगा, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 197वां सूत्र है। तो महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि भाई ये नियम हमने बनाया अष्टाध्यायी में कि 3 पाद के जो सूत्र हैं उनके द्वारा कोई कार्य किया गया है, फिर उसके बाद में 7 अध्याय एक पाद के सूत्र से कोई कार्य प्राप्त हो रहा है, तो जो 3 पाद के सूत्रों में से किसी सूत्र ने कोई कार्य किया था, वो कार्य नहीं माना जाएगा, वो असिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध नहीं हो जाएगा। अब ये जब ये सूत्र अब लगने लगा, तो ये वाला जो सूत्र है, इसने जो स का लोप किया था वो असिद्ध हो गया, माने न किए के बराबर हो गया। ध्यान दिए, न किए के बराबर हो गया। यहां अब ये वाला जो नियम है, इसके लिए एक सूत्र है, वहीं पर मैं बता दूंगा अभी। तो अब ये जो यहां पर बीच में जब ये लगने लगा, तो इसने इटी ने जो लोप किया था, तो सा यहां पर बीच में दिखने लगा, ये सा दिखने लगा, तो सा दिखने लगा, तो अब यहां दीर्घ होगा नहीं फिर इससे, क्योंकि बीच में सा आ गया। दीर्घ नहीं होगा तो सिद्धि भी नहीं बनेगी, दीर्घ नहीं होगा तो सिद्धि भी नहीं बनेगी। तो इसलिए यहां पर हमें सिद्धि करनी है। तो यहां पर फिर एक वार्तिक बनाया महर्षि वो आचार्य कात्यायन ने। ये वार्तिक, ये भी क्या है, अष्टाध्यायी के सूत्रों की सहायता करते हैं। ये जो वार्तिक है, ये वाला सिद्ध लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्य 8-2-3, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का तीसरा सूत्र है। ठीक है। तो क्या है, ये वार्तिक है, इसको वार्तिक बोलते हैं। आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आ जाएगा वार्तिक क्या होते हैं।
तो ये कहता है कि सिच लोपः, और सिच लोपे, सिच का लोप हुआ है यदि, और उसके बाद में एकादेशे, एकादेश मानी अकासवर्ण दीर्घा से एकादेश प्राप्त हो रहा है इन दोनों को, तो कहते हैं जो ये सिच का लोप है वो सिद्ध मानना चाहिए, अर्थात ये वाला नियम उसमें नहीं लगेगा। 7 अध्याय 1 पाद, इसको बोलते हैं सपाद सप्त अध्याय, और उसको बोलते त्रिपादी, ये वाला नियम नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, ये वाला नियम नहीं लगा तो सका लोप, यहां पर सका लोप हो गया, माने यहां पर दिखा ही नहीं बीच में स, तो अकासवर्ण दीर्घा ने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया जी, दीर्घ ई हो गया। फिर यहां पर फिर एचो यवा यावह से औ को आवादेश हो गया, आवादेश होकर के क्या बन गया ये बोलो, अलावीत, बस इतना ही समझ लेना आपको, अलावीत बन गया। इसमें ये कुछ विशेष काम है बस। अब जो 3 पाद के सूत्रों की दृष्टि में जो ये सूत्र नियम बनाता है, इसको आप अपनी अष्टाध्यायी जो है उसमें देखिएगा, ठीक है। पूर्वत्रा सिद्धम 8-2-1, ये सूत्र ये कहता है, ये क्या है, यहां से पहले पहले 7 अध्याय के 7 अध्याय और 1 पाद, माने 8वें अध्याय का 1 पाद आ जाएगा, ये दूसरा पाद आरंभ होगा। यहां से पहले पहले के सूत्र और यहां से आगे के सूत्र, आगे के सूत्र में जो 3 पाद के सूत्रों की अपेक्षा क्या है, जो 7 अध्याय 1 पाद के सूत्र बलवान हैं, उनके आगे इन 3 पाद के सूत्रों की कुछ भी नहीं चलती। वो कहते हैं हटो, तुमने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो, हटो, भागो, ठीक है। तो ये नियम बनाता है, ठीक है। अब आपको ये नियम जो मैंने आपको समझाया उसका सार समझ लेना है। आपको यदि ये सारा आपको 25% भी समझ में आ गया जो मैंने बताया है इससे संबंधित, तो आप आगे पूरा समझ जाएंगे। अभी ये पूरा समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, और अभी मुझे समझाना भी नहीं है आपको, क्योंकि ये अभी मुख्य नहीं है। जब मुख्य आएगा तब इसको भी समझाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका अलावीत, ध्यान देंगे, ठीक है। इसी प्रकार बिल्कुल सारा कुछ, बस लुई की जगह पुई पवने धातु है, तो पुई ले लीजिएगा, पुई से क्या बन जाएगा, अपावित, अपावित का अर्थ उसने छाना, क्या बन गया, उसने छाना कुछ भी, तो ये अपावित। अब ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसको बनाइएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बनाया है, ठीक है। ये बनाना है आपको, ठीक है। और यहां से लेकर के ये सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, कुछ कुछ ये कुछ यहां पर ये आगे ये सूत्र आपको ये यहां से ये कुछ सूत्र लगते हैं, इनको अच्छी प्रकार से बार बार पढ़ लीजिएगा और मस्तिष्क में स्थापित कर लीजिएगा, ये बार बार लगेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अलावीत और अपावीत। अब आगे की कक्षा में मैं कराऊंगा आपको, कोशिश करूंगा पूरा ये सूत्र समाप्त हो जाए। आकार शीत उसने किया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, अधिक जो सूत्र हमने लगाए वही है मुख्य रूप से, थोड़ा 1-2 सूत्र हैं बस, ठीक है। फिर भी आगे की कक्षा में करेंगे। चलिए तो मिलते हैं। देखिएगा ये व्याकरण है और धीरे धीरे चलना पड़ता है शुरू शुरू में, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।